दोस्तों, एक वीडियो में समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। समांतर श्रेणी क्या है? इसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी वह संख्या श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होता है। इस समान अंतर को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए दोस्तों, आगे अपन एक सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 कहलाएगा? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। इन तीनों में डिफरेंस जो भी आएगा एक ही डिफरेंस आएगा। अब हम सवाल कॉल करते दोस्तों, बड़ा इजी टेक्निक से सवाल कराऊंगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पहली जो संख्या होती है उसे हमेशा क्या मानते हैं हम लोग? ए। क्या मानेंगे? ए। तो देखिए ए बराबर कितना आ गया हमारा? 3। आगे निकालते दोस्तों। अब क्या निकालना मुझे? डी। डी का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमेशा दूसरी संख्या में से पहली को घटाना। किसमें से? दूसरी संख्या में से पहली को घटा देंगे, चाहे छोटी संख्या कोई सी भी हो, चाहे बड़ी कोई सी भी हो। दूसरी बोलो 8 माइनस क्या करेंगे? 3, तो कितना आ गया आपका? 5। डी कितना आ गया भैया आपका? 5। लास्ट की जो संख्या आपकी 78, लास्ट में संख्या कोई सी भी हो वो हमेशा क्या कहलाती है? आपकी ए एन। तो हो गया हमारा 78। दोस्तों, खाना बना रखा है पर से इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू डी। चलिए दोस्तों, एन का मान कितना हो गया? 78। ए का मान कितना हो गया? 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों, डी का मान कितना अपने पास? 5। आगे हल करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सवाल पे लेकर आ रहा हूं। 78 बराबर 3 प्लस हम ब्रैकेट के अंदर आए। अब एक चीज का ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा आगे के दरवाजे से कोई ठक ठक करे, कोई पीछे के दरवाजे से ठक ठक करे, उसको अंदर आने दो। ये 5 किसके पास आएगा? एन के पास। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 5n। 5 का गुणा अपन 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 5। अगली स्टेप आएगी हमारी 78 बराबर 3 प्लस, अब यहां बचा क्या हमारे पास दोस्तों? 5n माइनस 5। अब दोस्तों, ये तो चौथी पांचवी का नियम है, जिनके समान चिन्ह है उसको जोड़ दो, जिसके असमान चिन्ह उसको घटा दो, और जो जिसके जान पहचान वाला उसको उसके पास रखो, बिठाओ, अच्छा लगेगा उसको। ये 3 को किसके पास बिठाएंगे अपन? 5 के पास। 78 बराबर 3, इसके पास आ गया -5, ये थोड़ा पीछे रख जाएगा, प्लस 5n। अब इन दोनों को करना क्या मेरे को? जहां पर कोई चिन्ह वहां क्या लगा दो? धन। धन क्यों लगा दो दोस्तों? दुनिया धनवानों से भरी पड़ी है। अगली स्टेप देखिए अपन दोस्तों, ये अपना 78 बराबर, भाई 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2। और घर में चलती किसकी? हमेशा बड़े की। नहीं भैया, कुछ कुछ घर में छोटे भाई बहन की भी चलती है। तो ये आ गया अपना -2। बाजू में क्या बचा भैया? +5n। दोस्तों, आपने देखा होगा सबसे बड़ा खेल होता है पक्षांतर का। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारा बराबर का चिन्ह होता है, इसके आगे हमेशा वे संख्या रहती है जिन्हें हमें ज्ञात करना, मतलब एबीसीडी, ए से लेकर जेड तक। बराबर के बाद हमेशा क्या रहती है हमारी? गिनती, 1 से लेकर 100 तक। तो अपन देखिए दोस्तों, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, गिनती को आगे कर लो, एबीसीडी को पीछे कर लो। एक साइड का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हमारा? ये लिखा अपन भैया क्या कर रहे हैं दोस्तों? पक्षांतर करने पर 78 पहले से लिखा हुआ, -2 ऋण 2 इधर है, ये बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? धन 2 +2 बराबर इधर क्या लिखा था? 5n। अब फिर देखो दोस्तों, मैंने कहा था दुनिया धनवानों से भरी पड़ी है, जहां पर कोई चिन्ह तो क्या लगा दो? प्लस। अब दोनों धन धन में हो गई, 78 और 2 कितने हो गए? 80 बराबर 5n। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, जब भी कोई संख्या किसी से चिपकी हो तो हमेशा कहां जाएगी? बटे में। कहां जाएगी? बटे में, नीचे। 5 चिपका n से तो बटे में कौन जाएगा? 5। तो संख्या क्या हो जाएगी? 80/5, n वहीं रह जाएगा। अब हम 5 से काटेंगे। 5, ध्यान रखना दोस्तों, हम जब सवाल काट रहे हैं तो क्या होगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 आगे बच कितने गए? 3। जो भी बचे पड़ोसी को दो, 30 हो गए इसके पास। 5 छंग 30, 16 बराबर
n या n बराबर 16 आंसर आ गया दोस्तों हमारा। थैंक यू दोस्तों। समांतर श्रेणी का हमारा सेकंड सवाल है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इस सवाल में नई चीज आ गई। ये संख्या दोस्तों तो कैसी, ध्यान से भी हमारे घटते क्रम में है और वो कौन से क्रम में थी, बढ़ते। देखते क्या सवाल मैंने बताया था, पहली संख्या हमेशा क्या कहलाती है आपकी ए, तो ए का मान क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 21। डी कैसे निकालेंगे, पहली संख्या छोटी हो या बड़ी हमेशा हमको दूसरी में से पहली को क्या करना माइनस, दूसरी क्या भी हमारी 18 माइनस क्या करेंगे 21। अब 18 में से 21 माइनस करो या 21 में से 18 माइनस करो, कितना आएगा दोस्तों हमारा 3, लेकिन चिन्ह किसका आएगा बड़ी संख्या का -3, मतलब डी का मान कितना हो गया हमारा दोस्तों -3। ए एन का मान पहले से दिया हमारे पास -81, दोस्तों फार्मूला तो मैं पहले लिख चुका था आपका, ए एन बराबर ए ब्रैकेट में n-1 गुणित डी। चलो भी खाना पर से, जहां पर जो दिया वही देंगे, दाल में दाल, चावल में चार, कड़ी में कड़ी। यहाँ पर किसको परसना, ए एन को ढूंढ के लाओ। ए एन का मान कितना है दोस्तों -81, ए का मान कितना आएगा 21, 21 प्लस n-1, देखते दोस्तों क्या आएगा हमारा भी, अब ये लिखा अपन ने n-1 गुणित डी। अब करना क्या दोस्तों हमारे को देखिए ध्यान से भी, आपका यहां पर डी का मान क्या लिखे अपन देखो -3। अगली स्टेप का ध्यान रखिएगा दोस्तों, -81, 21 सेम टू सेम, मैंने पहले बताया था हमारे घर के दो दरवाजे, एक आगे या पीछे, कोई आगे से घट ठक ठक करे या पीछे से करे उसको अंदर बुलाएंगे और सबसे मिलवाएंगे। यदि माइनस का चिन्ह लेकर कोई व्यक्ति हमारे घर में आया तो अंदर के पूरे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मायके से कोई व्यक्ति आए तो हम वैसे बैठते, लेकिन जैसे ससुराल से कोई व्यक्ति आता तो कैसे हम खड़े हो जाते भैया। तो ये सोचो कि माइनस मतलब कहां से आया, ससुराल से। 3 का गुणा n में करेंगे तो -3n का n में गुणा करा तो कितना हो जाएगा दोस्तों ऋण 3n। ये अंदर ऋण आएगा तो ऋण का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल के क्या हो जाएगा धन, 3 एकम 3। अब मैंने वही बोला था, हम जान पहचान वालों को जान पहचान के पास बिठाते हैं। -81 बराबर 21 के पास कौन आ जाएगा 3 प्लस 21, ये 3 आगे आ गया, प्लस पक्षांतर नहीं कर रहा हूं, पास पास बिठा रहा हूं, धन है ना, गिनती के पास गिनती, -3n। अब ये दोनों या तो प्लस होगी या माइनस, देखेंगे क्या कंडीशन है। -81 बराबर 21 में 3 जोड़ देते तो हो गया 24, 24 -3n। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे पक्षांतर, ये अपन ने अपने बोर्ड को दो भागों में बांटा। क्या कर रहे दोस्तों अपन पक्षांतर, लिखना जरूरी है नंबर कट जाएंगे। -81 पहले से था मेरे पास, आपके पास धन 24, इधर आकर क्या हो गया ऋण 24, बराबर के बाद क्या बचा केवल -3n। दोस्तों दोनों के चिन्ह यहां पर क्या हो गया भैया समान, जब चिन्ह समान होते तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ते क्या होगा 4 और 1 5, 8 और 2 10 -105 बराबर ऋण 3n। अरे दोस्तों ये ऋण से ऋण अपना कैंसिल हो गया, अब बचा कितना 105 बराबर 3n। संख्या कैसी आ गई, चिपकी संख्या, और जो संख्या चिपकी होती है हमेशा कहां जाएगी बटे में, तो 3 कहां जाएगा बटे में, 105 बटे में क्या लिख दो दोस्तों 3 बराबर n। अब संख्या क्या करेंगे अपन काटते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 आया दोस्तों, एक बच गया, हमने बताया था जो बचेगा किसको दे देंगे दोस्तों को, तो इसको अपन ने 1 दे दिया, तो कितने हो गए 15, 3 5 6 15, आंसर कितना आ गया 35 बराबर n या n बराबर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है समांतर श्रेणी का 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है क्यों। मैंने पहले बताया था दोस्तों कि जो संख्या है समांतर श्रेणी इनके बीच का डिफरेंस कैसा है, कॉमन होता है ना, ध्यान रखिएगा। पहली संख्या को हमेशा क्या मानते हैं अपन a, a का मान कितना हो गया आपका दोस्तों 11, फिर क्या निकालना हम और आपको क्या निकालना d, d कैसे निकालेंगे, हमेशा दूसरी संख्या में से पहली संख्या को क्या करेंगे घटाएंगे, तो दूसरी संख्या क्या लिखी अपनी 8,
माइनस क्या करेंगे 11। अब 8 में से 11 घट नहीं रही है तो 11 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा दोस्तों 3। लेकिन कौन सा 3 बचेगा -3। चिन्ह हमेशा किसका आता बड़ी संख्या का, घर में चलती किसकी हमेशा बड़े लोगों की। an जो लास्ट में दिया रहता है हमेशा किसका मान रहता है an का, तो -150 an का मान। अब फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, क्या लगेगा फार्मूला हमारा, ध्यान से रखिएगा, an बराबर a प्लस में ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा n-1 गुणित d। भैया ये मम्मी ने थाली लगा दी, खाना परोस दिया, अब हमको जाकर खाना परोसना है, तो मान रखेंगे सवाल को जमाना है, और दोस्तों जमाना बड़ा खराब है। यहां पर किसको परसेंगे an को, किसको परसेंगे, तो देखो an का मान कितना है -150। यहां किसको रखेंगे a को, a का मान कितना है 11 प्लस n-1, ये क्या लिखा दोस्तों d का मान कितना आया था आपका -3। दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, ध्यान रखना। आगे बढ़ाते हैं, -150 बराबर 11 प्लस, हमने कल कहा था दरवाजे पर कोई व्यक्ति होता तो उसको कहां बुलाते घर के अंदर, तो हमारे दरवाजे के पीछे कौन है भैया -3, इसको अंदर बुलाएंगे। और मैंने कल ही कहा था कि जो आने वाला व्यक्ति अगर माइनस का हो तो अंदर के पूरे चिन्ह क्या कर देता, वो बदल देता है। n प्लस का है, 3 का गुना करेंगे तो 3n आएगा, लेकिन काइन में आएगा दोस्तों -3n, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 3 एकम 3। अब पक्षांतर नहीं करेंगे, फिर एक बार अपने को जमाना है, गिनती के पास किसको भेजेंगे, गिनती को। -150 बराबर इस 11 के पास किसको कर देंगे अपन 3 को, तो जहां पर कोई चिन्ह वहां क्या मानते धन का, धन का क्यों मानते दोस्तों, ये दुनिया धनवानों से भरी पड़ी है और लोग अपना धन दिखाते नहीं है। तो +11 धन 3 इसके पास आ गया, -3 थोड़ा पीछे कर लो। अगली स्टेप जब अपन करेंगे दोस्तों, तो ये दोनों के चिन्ह इक्वल है, समान है, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे। -150 11 और 3 कितने हो गए 14 प्लस 14 -3n। अब दोस्तों यहां पर खेले पक्षांतर करने का, तो जो +14 है ये कहां चल जाएगा आपका आगे, यहां लिखना पड़ेगा दोस्तों पक्षांतर करने पर। करे पक्षांतर अपन, -150 पहले से था, +14 इधर आगे आके क्या हो जाएगा भैया -14, आपके पास बचा क्या -3n। अगली स्टेप भाई कैमरामैन आगे आ जाओ, इधर से करेंगे, ध्यान रखिएगा। माइनस माइनस समान चिन्हों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तुषार भैया ध्यान रखिएगा। तो कितना हो गया भैया हमारा, जोड़ के देख लेते हैं 164। थैंक यू अविनाश भैया। बाजू में क्या बचा -3n। तो अपन यहां क्या करेंगे, ये माइनस से माइनस तो क्या हो गया कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास, ध्यान रखिएगा 164 164 बराबर 3n। तो सर भी आपको पता है चिप की संख्या हमेशा कहां जाती है बटे में, 164 लिखा हुआ था, ये 3 कहां जाएगा बटे में, सॉरी दोस्तों 164 बराबर 3n था, 3 आ जाएगा आपका बटे में, बचा केवल क्या n। तो हमारा आंसर क्या हो गया 164/3 इज इक्वल टू n, अर्थात n बराबर 164/3, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। यदि आप संख्या को काट सकते तो काटोगे तो भी चलेगा, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। थैंक यू दोस्तों समांतर श्रेणी का ये सवाल बहुत एमपी सवाल है, हर बार एग्जाम में आता है। सवाल क्या बोल रहा अपन देखते हैं, 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या 7 से विभाज्य, मतलब या तो वो 7 के पहाड़े में आता हो या उस संख्या में 7 का भाग चल जाता हो। अपना सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, 3 अंक होना चाहिए, कितने अंक होना चाहिए 3। जैसे मैंने लिखा 99, कितने अंक है 2, मैंने लिखा 1000, दोस्तों कितने अंक हो गए 4। तो ये आएगा ना, ये आएगा इसके बाद और इससे पहले, तो हम क्या ले सकते हैं 100, लेकिन 100 में 7 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या लेंगे, पहली संख्या हमारी पहले लिखना पड़ेगा 7 से विभाज्य। देखना दोस्तों 7 से विभाज्य
होने वाली 3 अंकों की संख्या। दोस्तों ध्यान रखिएगा, या तो कुछ चीज समझिएगा या कुछ चीज अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। पहली संख्या जो हमारी आएगी दोस्तों, अविनाश भैया क्या आएगा? 105। क्या आएगा? 105। 3 से 100 है ना, 100 से ज्यादा, 3 अंक से ज्यादा। अब 105 पहला अंक मैंने मेरे माइंड में सेव कर लिया। अब किससे विभाजित होना चाहिए? 7 से। इनमें 7 प्लस करते जाऊं। 105 के बाद क्या आएगा? 112, 119 डेश 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 डेश। अब मैं लास्ट में पूछूंगा तो 1000 आ जाएगा। 1000 में 4 अंक होते, मुझे कितने अंक चाहिए? 3। तो मैंने फिर मेरे माइंड में सेव करा था 994। याद रखना 994। जैसे 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य जाए तो दोस्तों आप तो एक चीज याद रखना, शुरू करूंगा 105 से, खत्म करूंगा 994 पर। 105, 994, बीच में अपन हम और आप सब देख लेंगे। अब हम सवाल की बात करेंगे दोस्तों। सवाल स्टार्ट करते अपना क्या होगा? पहले किसका मान निकालते अपन भैया? ए का, फिर निकालेंगे डी का, फिर निकालेंगे ए एन। भाई देखो ए तो मैंने पहले कहा था, पहली संख्या हमेशा क्या कहलाती है? आपकी ए। तो ए का मान कितना आ गया? 105। डी कैसे निकालेंगे? दूसरी संख्या में से पहली को क्या करेंगे? माइनस। दूसरी कितनी है तुम्हारी? 112। माइनस कर दो दोस्तों 105, तो बचा कितना आपका? 7। अब एन हमेशा कौन सी संख्या कहलाती है? आपकी लास्ट वाली 994। हो गया। आपका फार्मूला क्या था इस सवाल का? फार्मूला देखते क्या आएगा? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक के अंदर n-1 इंटू डी। यार फॉर्मूला जमा दिया दोस्तों, सूत्र जमा दिया अपन ने। अब इसके अंदर क्या रखना अपने को? मान। जहां पर जो चीजें दी गई वही लिखेंगे। यहाँ किसका मान आएगा भैया? ए एन का। देखते दोस्तों एन का मान कितना दे रहा है? 994। ए का मान आपको पहले से दिया है 105, n-1। डी का मान निकाल चुके थे आप 7। अगली स्टेप करते हैं। भाई ये हमारा घर का दरवाजा, ये हमारा ब्रैकेट है, ये हमारा कोष्टक है। इसके आगे या पीछे कोई संख्या होती है तो उसका अंदर की सभी संख्याओं में क्या करेंगे? गुणा, मल्टीप्लाई। 994, 105। अब n में 7 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा भैया? प्लस 7n। 7 का 1 में करो तो 7 एकम 7। अब हमको क्या करना भैया? पास में जमाना है, जमाना बड़ा खराब है। 994 बराबर 105 के पास किसको जमा लेंगे भैया अपन? 7 को। 105 माइनस 7 प्लस 7 9। अब मुझे यहां पर क्या करना भैया? 105 में से मुझे 7 को घटाना है, तो क्या आएगा भैया? 98। अपन देखते, स्टेप इधर कर लेते, जगह की प्रॉब्लम है सर, देखिएगा 994, 105 में से 7 को मैंने माइनस करा 98, बाजू बचा मेरा प्लस 7। अब मुझे क्या करना है दोस्तों? यहां पर मैं करूंगा पक्षांतर, तो लिखना पड़ेगा मुझे पक्षांतर करने पर। करते पक्षांतर 98 इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। 994 प्लस 98 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 98। बचेगा क्या यहाँ पर? प्लस 7n। अब ये इसका कोई चिन्ह तो क्या मानते हैं? प्लस। दोनों के जो चिन्ह है, साइन है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो घटा देते अपन। देखो ध्यान से भैया, घटाने में कितना बचेगा दोस्तों? 896। आराम से। बराबर क्या बचा हमारा? 79। संख्या चिपकी है, चिपकी संख्या कहां जाती है दोस्तों? हमेशा बटे में। 896 बटे में कितना आ जाएगा? 7 बराबर क्या बचेगा हमारा? n। संख्या काटेंगे दोस्तों, हम काट भी सकते, नहीं काटोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7। जो बच जाए किसको देंगे? पड़ोसी को। तो इसके पास देखो एक उधार दे दिया, 7 दूनी 14, 2 बार कटेगा दोस्तों, 14 आया, फिर भी 19 लाना था, 5 बच गया।
56 हो गया भैया, 7 8 56। तो कितनी बार में आ गया? 8 बार में। तो आंसर होगा हमारा 128 बराबर n, या n बराबर 128 आंसर। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमारा ये लास्ट सवाल है, लेकिन आईएमपी सवाल है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज? अरे 4 के गुणज मतलब 10 और 250 के बीच में मेरे को और आपको 4 का पहाड़ा लिखना है। तो पहली लाइन लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की सूची। मेरी बात आपको याद है दोस्तों? 10 से ज्यादा और 250 से कम 4 का पहाड़ा। अगर मैं बोलूं कि 10 के बाद 4 का पहाड़ा लो, और 10 के बाद 4 का पहाड़ा किसका आता दोस्तों? 12 का। अब 4 का पहाड़ा रह रहे तो 12 में 4 जोड़ते जाओ, 12 में 4 16, 16 में 4 20। सर 4 क्यों जोड़ रहे? अरे भाई खुद ही बोल रहा है 4 के गुणज मतलब 4 का पहाड़ा। डेस 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 डेस, आखिरी में क्या? 250। 250 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो उससे कम करो तो क्या जाएगा? 248, 248। सवाल हो गया। हम सवाल को आगे करते हैं। भाई दिया रहता है, हमेशा पहली जो संख्या होती है उसको क्या मानते हैं अपन? ए। फिर क्या निकालते हैं हम लोग? डी। और क्या दिया रहता है? ए एन। दोस्तों ध्यान रखना, पहली संख्या हमेशा ए रहती है। तो ए कितना हो गया आपका? 12। क्या निकालना मुझे और आपको? डी। डी हमेशा कैसे निकालते हैं? दूसरी संख्या, हमेशा दूसरी संख्या में से पहली को घटाओ। दूसरी संख्या क्या है आपकी? 16 माइनस 12। 16 में से 12 घटाए तो कितने बच गए आपके? 4। अब हमारे को क्या निकालना? एन। एन का मान कितना हो गया? 248। भाई लगाओ फार्मूला अपना देखते फार्मूला क्या आएगा दोस्तों। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई ये मम्मी ने थाली परस के दे दी है, अब हमको इस थाली में बार बार जाके परसना है। मम्मी ने जिस कटोरी में खीर दिए हम उसमें खीर देंगे, दाल नहीं डालना, ध्यान रखना दोस्तों। चलो अब खाना परसे बन, क्या परसेंगे यहाँ पर? ए एन। एन का मान आपको दिया है 248। यहाँ पर क्या परसेंगे? ए का मान दिया 12 प्लस n माइनस 1 एज इट इज। ये क्या दिया? डी। डी का मान आप लोग निकाल चुके थे 4। ए भैया अपने दरवाजे पे कोई बंदा करे ठक 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 ठक, तो अपन बोलेंगे आ जाओ, कोई भी अंदर आ जाओ। तो वैसे ही ये दरवाजा, इसके पीछे कौन हो गया? 4। तो 4 को कहां बुलाएंगे? अंदर। जब कोष्टक के बाहर की संख्या अंतर आती है तो उसका अंदर की सभी संख्याओं में क्या करेंगे? गुना। 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा n में करो 4n, 4 का 1 में करो 4 एकम 4। अब मेरे को क्या करना? संख्या को जमाना है, पक्षांतर नहीं करूंगा। जब कोई संख्या को आजू बाजू में करते तो वो पक्षांतर नहीं कहलाता, उसको बोलते जमाना, और जमाना बड़ा खराब है। 248 बराबर 12 के बाजू में 12 माइनस 4 प्लस 4n वैसे का वैसा। अगली स्टेप अपन बाजू में कर लेते। सर आइएगा, 248 इज इक्वल टू मतलब बराबर 12 में से 4 गई। दोस्तों देखिएगा 12 में से 4 मुझे घटाना है तो कितना बचेगा? 8। बाजू में कितना था? प्लस 4n। अब मैं यहां पर क्या करूंगा दोस्तों? पक्षांतर। तो जो कर रहा हूं लिखना पड़ेगा मेरे को। करें पक्षांतर। 248 के पहले इधर क्या लाएंगे अपन? 8। ये लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पर 248, ये प्लस 4 है आपका, इधर आके क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, ये प्लस 8 है, प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा भी आपका? माइनस का 8। बाद में बचा क्या आपका? प्लस 4n। यार दुनिया धनवानों से भरी पड़ी दोस्तों, जहां पर कोई चिन्ह दिखे हम मन से धन लगा दो। अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये धन का, ये ऋण का, असमान चिन्ह तो घटा दो। 248 में से 8 घटा दो, बचेगा 240। यहाँ पर बचा 4n। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था चिपकी संख्या हमेशा कहाँ जाती है? बटे में। तो 4n, 4 कहाँ चल जाएगा दोस्तों? हमारा बटे में जाएगा। 240 बराबर n, ये 4 आ गया बटे में। संख्या काटेंगे दोस्तों,
अगर आपने काटा तो भी चलेगा, नहीं काटा तो भी चलेगा, जब तक हो सके संख्या काटो। 4 एकम 4, 4 छंग 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 मतलब 6 बार, 4 छंग 24, बचा कितना 0। तो आंसर आएगा हमारा 60 बराबर n या n बराबर 60 आंसर। थैंक यू दोस्तों।